सफाई व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। ममोधन गांव में महीनों से जमी है गंदगी। बसेड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के ममोधन गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई महीनों से प्रशासन से सफाई की गुहार लगा रहे हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में एक बार भी नालियों की सफाई नहीं करवाई गई। वहीं सरकारी कागजातों में झूठा काम दिखाकर फर्जी भुगतान उठा लिया गया है। इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को अवगत कराया गया। साथ ही राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी कई शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण नीतीश शर्मा बताते हैं कि जिस नाली में गंदगी भरी हुई है वह गांव का मुख्य मार्ग है। रोजाना यहां से स्कूल जाने वाले बच्चे गुजरते हैं और कई बार फिसल कर गिर जाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों को भी आए दिन दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए सफाई की उचित व्यवस्था करवाई जाए, ताकि बीमारियों और दुर्घटनाओं से गांव को राहत मिल सके। नाम है जी? अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये गली है, पूरे गांव में बहुत ज्यादा कच्चा हो रहा है। अच्छा, ये पूरी इसमें निकलने में राहगीरों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें आए दिन इसमें दुर्घटना होती रहती है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता रहता है, बच्चा बच्ची गिरते रहते हैं। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे भी इसी से निकलते हैं? इससे। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम है जी? प्रमोद जी। अच्छा, कौन से गांव के हो? ममोधन। क्या समस्या है? सफाई करवानी है, गली गंदगी है। कितने साल से सफाई नहीं हुई है इसकी? क्या ना हो 15 साल से। अच्छा, तो सरपंच सेक्रेटरी क्या बोलते हैं इसके बारे में? वे आवत ही ना, गाँव में तो घर बैठ के नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मामले में कार्यवाही को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। शहर के बजरंग दल से जुड़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पर शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले में कार्यवाही को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी ऋषभ शर्मा, भूरा पहलवान, समीर गोस्वामी आदि पदाधिकारी ने बताया कि शहर में मुख्य बाजार और मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की भरमार है। पुराने नालों पर लोगों ने कब्जा कर दुकान बना रखी है, जिससे रास्ते संकरे हो गए हैं। किला गेट से मुख्य बाजार में तो अतिक्रमण इस कदर हावी है कि एक चौपाया वाहन भी निकलना मुश्किल है। जबकि नगर पालिका के नक्शे में आज भी शहर का बाजार को 30 से 40 फीट चौड़ा है। शहर में वर्तमान में जो नए मार्केट बने हैं वहां भी अतिक्रमण नहीं रुक रहा है। महाराज बाग सर्किल से गुरु की बगिया होकर अंबेडकर पार्क, भारद्वाज मार्केट, गर्ल्स स्कूल और हॉस्पिटल तिराहे के साथ बसेड़ी रोड, रेलवे फाटक, सीताराम बाजार, लोहार बाजार हर जगह अतिक्रमण की भरमार है। इसका परिणाम ये है कि शहर में हर जगह जाम के हालात है। इस जाम में एम्बुलेंस, पुलिस गाड़ी, आपातकालीन सेवा, दमकल जैसे वाहन फंस जाते हैं, जिनको निकलने में घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। बजरंग दल के मानवेंद्र सिंह, श्यामू शर्मा, भूरा, राकेश, सचिन आदि ने बताया कि मामले को लेकर नगर पालिका कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, केवल खानापूर्ति के लिए अभियान चलाकर कार्य की इतिश्री की जाती है। बजरंग दल ने पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार फिर से उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और ठोस निर्णय लिया। यदि सुनवाई नहीं हुई तो बजरंग दल के पदाधिकारी आमजन के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये महाराज बाग सर्किल से लेकर और बसेड़ी रोड तक और शहपुर रोड तक ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए और ये ठेले हैं इनके लिए कोई जगह निश्चित की है जहाँ पे ठेला लगा है और जो मुख्य सड़क है उस पर ये जितना भी अतिक्रमण हो रखा है उसको तुरंत हटाया जाए। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको लेकर आज हमने बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया। पूरे समाज, सर्व समाज के लोग इसमें मौजूद रहे थे। इसमें ये है सर कि अतिक्रमण इतना हो गया है कि दुकानों के सामने जो फुटपाथ वाली जगह है वहाँ पर जो ढकेल वाले हैं उनसे दुकानदार भी पैसा ले रहे हैं या लीगल तरीके से काम हो रहा है। उससे पहले तो पहले का ज़माना ही ठीक था, जिसमें 5 रुपये की पर्ची से ढकेल वाला शांति से दुकान तो लगा लेता। किसी दुकान वाले के आगे अगर ढकेल लगती है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त खर्चा देना पड़ता है, 3-4 हज़ार रुपये देना पड़ता है। और जो इतना पूरे बाजार के अंदर जो फुटपाथों पर जो अतिक्रमण लग रहा है जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही है और इससे सुबह जाने वाले बच्चों को, ऑफिस जाने वाले शिक्षकों को, सभी को बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दिया है और आज एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं न्याय के लिए कि एक बार फिर इस प्रक्रिया को ज्ञापन के माध्यम से समझाएंगे।
विधायक संदीप शर्मा ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। स्वदेशी उत्पाद अपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का आह्वान। कोटा न्यूज। दीपावली के महापर्व पर क्षेत्रवासियों से मिलने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कोटा विधायक संदीप शर्मा ने शनिवार को बसंत विहार, महावीर नगर विस्तार और 3 बत्ती क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने बाजारों और घरों में लोगों से मुलाकात कर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने जगह जगह माला साफा पहनाकर एवं स्वागत द्वार लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक शर्मा ने इस दौरान लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें ताकि देश की पूंजी देश में ही रहे और स्थानीय बाजारों में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम से युवा हुनरमंद बन रहे हैं, जिससे भविष्य में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता, व्यापारी और उत्पादक सभी अपने स्तर पर स्वदेशी को अपनाएं, तभी भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकेगा। इस अवसर पर शैलेंद्र ऋषि, मंडल अध्यक्ष दीनू बंजारा, वार्ड पार्षद पी.डी. गुप्ता, भानु प्रताप गौड़, अभिलाष दीक्षित, पूर्व पार्षद विनोद नायक, हेमराज सिंघाड़ा, रामू शर्मा, चेतन नागर, मामा चौधरी आदि उपस्थित रहे। बाड़ी शहर में जाम की स्थिति से नहीं मिल पा रही निजात, अतिक्रमण और बेतरतीब वाहनों से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था। बाड़ी न्यूज। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। मुख्य मार्गों से लेकर बाजारों तक हर जगह अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और ढेल ढकेल के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इससे आमजन को रोजाना घंटों जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार शाम करीब 4 बजे स्कूल की छुट्टी के समय स्थिति और अधिक विकट हो गई। शहर के प्रमुख मार्गों पर सैकड़ों छात्राएं स्कूल से घर लौटते समय जाम में फंसी रहीं। कई छात्राएं धूप और भीड़ में बिना हिले डुले काफी देर तक खड़ी रहीं। वहीं अभिभावक भी बच्चों को लेने पहुंचे, पर जाम के कारण समय पर नहीं पहुंच सके। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण और ठेला खोमचे दुकानदारों की वजह से सड़कें काफी संकरी हो गई हैं। ऊपर से लोग जगह जगह वाहनों को मनमर्जी से खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाता है। दुपहिया वाहन चालक भी जाम में फंसकर निकलने के लिए वाहन धक्का लगाने को मजबूर नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या रोजाना होती है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार विभाग की ओर से स्थायी समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस से मांग की है कि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूल छुट्टी के समय विशेष रूप से यातायात की व्यवस्था सुधारी जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि स्थिति पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन ये जाम किसी बड़ी हादसे का कारण भी बन सकता है। लीना शर्मा को कांग्रेस महिला संगठन की समन्वय एवं संगठन समिति का सदस्य मनोनीत। धौलपुर न्यूज। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा तथा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने धौलपुर निवासी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रभारी कोटा शहर लीना शर्मा को महिला कांग्रेस की समन्वय एवं संगठन समिति में सदस्य नियुक्त किया है। नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लीना शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा के साथ कार्य करती रहूंगी। संगठन को मजबूत करना मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समानता के लिए कांग्रेस पार्टी जो संघर्ष कर रही है, उसे जमीन स्तर तक पहुंचाने में वे सक्रिय भूमिका निभाएंगी। अंत में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह व पूरे कांग्रेस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, मैं संगठन के प्रति समर्पित रहकर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगी। श्रद्धालुओं से भरा थरी व्हील टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में टेम्पो सवार करीब 9 जने हुए घायल। एम्बुलेंस 108 से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सरमथुरा उपखंड में बथुआखो गांव के पास की है घटना। सरमथुरा न्यूज। उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर उपखंड में बथुआखो गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा एक थ्री व्हीलर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया।
जिसमें टेम्पो में सवार करीब 9 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सभी घायल जिला करौली के खेड़ा जमालपुर गांव के रहने वाले थे, जो टेम्पो में सवार होकर बिलोनी गांव स्थित चामुंडा माता के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तभी बथुआ खो के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार महिला, पुरुष एवं बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है एवं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ था बथुआ खो के पास। उसमें 6-7 लोग घायल थे। 3 पहिया का टेम्पो पलट गया। ये बिलोनी दर्शन करने के लिए आ रहे थे माता से, तो हमारे पास कॉल आया 108 एम्बुलेंस को। मैं चालक हूँ। हम उसको उठाने पहुँचे, जल्द से जल्द उठा के हॉस्पिटल लाए और हमने हॉस्पिटल सरमथुरा छोड़ दिया। उसका ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। बाड़ी में 2 दिन से बूंदाबांदी, पारा गिरा, सूर्यदेव के नहीं हुई दर्शन, सबसे अधिक वर्षा दर्ज। बाड़ी न्यूज। क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से चक्रवात के प्रभाव के चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बूंदाबांदी के कारण सर्दी बढ़ गई है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मंगलवार को दिन भर लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। सिंचाई विभाग के एक्सीएन राजकुमार सिंघल ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मंगलवार को गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। तापमान में गिरावट के चलते लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। छोटे बच्चों व बुजुर्गों के लिए यह मौसम परेशानी भरा साबित हो रहा है। वहीं कीचड़ भरे रास्तों की वजह से स्कूली बच्चों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल के अनुसार पिछले 24 घंटों में धौलपुर जिले में सर्वाधिक 15 मिलीमीटर वर्षा बाड़ी में दर्ज की गई है। इसके अलावा सेपू में 6 मिलीमीटर, आंगई में 11 मिलीमीटर, बसेड़ी में 10 मिलीमीटर, धौलपुर में 12 मिलीमीटर, मनिया में 11 मिलीमीटर और राजाखेड़ा में 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात का असर बुधवार को भी पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में बना रहेगा। हालांकि मंगलवार देर रात धौलपुर में बारिश रुकने के बाद लोगों ने राहत महसूस की। विभाग ने बुधवार को भी जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। बाड़ी में कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार, भरिका धाम जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी, सोनेका गुर्जर। पुलिस की कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत अवैध हथियार रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कार्रवाई भरिका धाम के जंगल क्षेत्र में की गई। थाना सोनेका गुर्जर अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में वांछित अपराधियों व अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। सोमवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि भरका बाबा आश्रम के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। इस पर बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध पुलिस को देखते ही भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी राममुनेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर, निवासी गांव खोटाबाई, थाना सोनेका गुर्जर को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार व कारतूस बरामद किए। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल जंडेल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार, विनोद कुमार तथा वाहन चालक योगेंद्र सिंह शामिल रहे।